आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये चीज आप सभी को पता होगी कि भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को लेकर एक डील साइन हुई थी। इस डील को लेकर लेटेस्ट अपडेट है कि भारत की तरफ से इन मिसाइल सिस्टम्स की डिलीवरी शुरू कर दी गई है और कल फिलीपींस को अपना पहला सिस्टम मिलने वाला है। यहाँ पर डिलीवरी के लिए एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जा रहा है और आज भारतीय वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान इस सिस्टम को लेकर फिलीपींस के लिए रवाना होगा। बताया जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट नागपुर से टेक ऑफ करेगा और इस एयरक्राफ्ट के साथ में 3 सिविलियन एयरक्राफ्ट भी होंगे जो दूसरे सपोर्ट इक्विपमेंट्स कैरी करेंगे। अगर कहा जाए कि भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट भारतीय सेनाओं की लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो वो बात गलत नहीं होगी। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास में 11 यूनिट C-17 ग्लोब मास्टर्स है और ये स्क्वाड्रन नंबर 81 जिनको स्काई लॉर्ड्स कहा जाता है उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये स्क्वाड्रन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में बेस्ड है, लेकिन वहां से इनका एक एयरक्राफ्ट नागपुर आएगा और फिलीपींस को डिलीवर की जाने वाली ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम नागपुर में इसके ऊपर लोड की जाएगी। भारत और फिलीपींस के बीच में जनवरी 2022 में ये डील हुई थी और इस डील की पूरी कॉस्ट थी 375 मिलियन। इस डील के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपींस मरीन कोर को ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम डिलीवर करेगा और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से फिलीपींस को एक पूरा कोस्टल डिफेंस सिस्टम सेटअप करने में मदद की जाएगी। इस प्रोसेस में ना ही केवल इन मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज को डिप्लॉय किया जाएगा बल्कि स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम्स और दूसरे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाएगा और भारतीय सेनाओं द्वारा फिलीपींस को यहाँ पर ट्रेन भी किया जाएगा। देखिए, फिलीपींस की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम अक्वायर की जा रही है वो 290 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम है और ये कोस्टल डिफेंस के तौर पर एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स है, यानी कि फिलीपींस के कोस्ट के पास में इन मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाएगा और अगर फिलीपींस को ऐसा लगता है कि कोई भी शिप उनके कोस्टल वाटर्स के अंदर घुस रहे हैं या फिर उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मिसाइल बैटरीज पलक झपकते ही उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है और ये क्षमता फिलीपींस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होने वाली। पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि फिलीपींस और चाइना के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और चाइना साउथ चाइना सी में और ज्यादा अग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। फिलीपींस में लीडरशिप चेंज के बाद में चाइना का पोस्चर फिलीपींस को लेकर काफी अग्रेसिव हो चुका है और 2-3 हफ्तों पहले हम लोगों ने देखा था कि जब फिलीपींस अपने आइलैंड्स के ऊपर सप्लाईज भेजने की कोशिश कर रहा था तो चाइना के कोस्ट गार्ड शिप उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे और एक इंसिडेंट में चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप की तरफ से वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया था। इस इवेंट में कुछ फिलीपींस के लोग भी इंजर्ड हुए थे और ये एक बहुत बड़ा मसला बना था। देखिए, फिलीपींस के पास में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आ जाने के बाद में उनकी क्षमताएं सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना की तरफ से अगर डिस्प्यूटेड वाटर में अपने शिप्स भेजे जाएंगे तो फिलीपींस उसके ऊपर ब्रह्मोस चला देगा। हालांकि इस डिलीवरी के बाद में ये चीज क्लियर हो जाती है कि फिलीपींस के पास में वो क्षमता होगी, लेकिन मिसाइल सिस्टम को चलाना ना चलाना फिलीपींस का पॉलिटिकल डिसीजन होगा। वैसे फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम की 3 बैटरीज ली गई हैं और चांसेस है कि आगे चल के ये नंबर बढ़ सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की एक टिपिकल बैटरी में 4 मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं और ये मोबाइल लॉन्चर्स ऑटोनोमस लॉन्चर्स होते हैं। हर एक लॉन्चर के ऊपर 3 मिसाइल सिस्टम्स होती हैं, यानी कि एक टिपिकल बैटरी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 12 रेडी टू लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स होती हैं और अगर आप फिलीपींस की 3 बैटरी की बात करें तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 36 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम फिलीपींस के पास में अवेलेबल हो। इस चीज को समझने के लिए अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन नेवी के टॉप ऑफ द लाइन कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के पास में 16 मिसाइल सिस्टम्स हैं और अगर आप 2 कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय करते हैं तो आपकी फायर पावर 32 ब्रह्मोस की होती है। डील के हिसाब से फिलीपींस के पास में 36 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम्स होंगी जो 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से ज्यादा फायर पावर है, यानी कि फिलीपींस की क्षमता तो बढ़ी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।